तरह से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या तो फिर कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आते हैं। 7 टाइप ऑफ हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वैरायटी एंड ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, तो जो पेटेंट होता है बेसिकली एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है किसको, कोई इन्वेंटर को, जो कि किसने कोई न्यू इनोवेशन की है, जो इनोवेशन या इन्वेंशन किया है जो कि किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, तो वो चीज़ को हम लोग पेटेंट बोलते हैं। वहाँ एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड होता है किसी इन्वेंटर को, ठीक। और उसमें ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, यूजुअली 20 साल दिए गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग, ठीक है। यहाँ पे न्यू मशीन से टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ होता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल ये जो गवर्न किया जाता है वो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में गवर्न किया जाता है, जिसमें प्रोटेक्शन एंड पेटेंट के प्रोटेक्शन और पेटेंट के मतलब रजिस्ट्रेशन के तरीके बताए गए हैं, ठीक है। फिर ये है कि ट्रेडमार्क जो होता है वो इंक्लूड करता है लोगोज, सिंबल्स, नेम्स एंड फ्रेज जो कि यूज़ किए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी गुड्स और सर्विसेज को, जो कि कोई एक पर्सन भी हो सकता है या फिर कंपनी भी हो सकती है, जिसको डिस्टिंग्विश करता है। मतलब एक तरह से एक लोगो है, एक डिज़ाइन है, जो कि डिज़ाइन तो अलग वर्ड हो जाए, डिज़ाइन का तो अलग से दिया गया, लोगो है जो कि आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसको अलग बनाता है, या कुछ नेम है, कुछ फ्रेज है, उसको दूसरे से अलग बनाता है, उसकी गुड्स और सर्विसेज को अलग बनाता है, ठीक है। और एक कंपनी से दूसरे कंपनी से, फिर किसी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति से मतलब डिस्टिंग्विश करने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अमूल है, अमूल का लोगो जो है और टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों एक तरह से ट्रेडमार्क है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो अमूल का है और अमूल का प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है या बुरा होता है, वॉट एवर इट इज़। फिर ये गवर्न होता है ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा 1999 में, और इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रिन्यूएबल होता है, 10 साल के लिए होता है, ठीक है। मतलब 10 साल के लिए होता है लेकिन रिन्यूएबल रहता है, तो उसको बार बार हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट बेसिकली जितने भी आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, गाना है, सॉन्ग, म्यूजिक है, कॉन्सेप्ट है, कोई स्क्रिप्ट है, ये सब इसमें आता है। तो ओरिजिनल लिटरेचर, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल, ड्रामेटिकल वर्क, किसी बुक्स में है, पेंटिंग्स में है, स्कल्पचर्स में है, म्यूजिक में है, फिल्म में, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है किसी भी ओनर को एक्सक्लूसिव राइट उसको रिप्रोड्यूस करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का या परफॉर्म करने का लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि क्या होता है यूजुअली लाइफ टाइम होता है, लेकिन कभी कभी केसेस मतलब लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स दिए गए हैं। ये एक्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस दिए गए, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे। फिर डिज़ाइन क्या होता है, एस्थेटिक फीचर होता है किसका, प्रोडक्ट का, जो कि शेप करता है, मतलब एस्थेटिक फीचर्स होता है किसी प्रोडक्ट का, जो कि उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है, पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कलर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो रॉयल इनफील्ड का जो डिज़ाइन है, ठीक है, तो वो बहुत यूनिक है, ठीक है। तो वो जो है वो कोई और उसको नहीं बना सकता, क्योंकि एक इंसान ने बना एक कंपनी ने बना दी है उस तरह का गाड़ी, तो कोई और उसको नहीं कर सकता, ठीक है। ये गवर्न होता है डिज़ाइन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, मतलब ये रजिस्ट्रेशन होता है डिज़ाइन का, और यूजुअली ये पीरियड 15 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की। ये एक तरह से कोई साइन या सिंबल या कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दार्जिलिंग टी, अब वहाँ का दार्जिलिंग का जो चाय बहुत फेमस है, ठीक है, तो उनका एक तरह से एक ट्रस्ट है कि ये चीज़ अगर दार्जिलिंग की का चाय है तो ये अच्छी होगी, उस क्वालिटी की होगी, तो उस क्वालिटी को, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स को एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से अगर वो निकल के आई है तो हम लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर प्लांट वैरायटी मतलब न्यू या डिस्टिंग्विश वैरायटी होती है प्लांट की, जो कि डेवलप की गई है ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। मीन्स मतलब उसको एक तरह से बनाया गया है उस तरह से और उसको यूज़ करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बासमती राइस, ठीक है। तो बासमती राइस क्या होता है कि
बासमती राइस जो है वो पर्टिकुलरली ऐसे लंबे लंबे चावल हैं, तो ये बासमती इस टाइप का मतलब एक ब्रीड बना दिया हमने, डिस्टिंग्विश कर दिया, तो उसमें ऑथेंटिसिटी उसकी रहेगी कि ये ऐसा है तो उस क्वालिटी का होगा। तो क्वालिटी को मतलब वो करने के लिए हम बोल सकते हैं इसको बनाया गया। ठीक है,